हरे कृष्ण बोलो। जय राधा माधव कुंज बिहारी विजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी विजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 13। एको नानात्वम् अन्विच्छन् एको नानात्वमविष्टन् एकत्वमन्विच्छन् एको नानत्वम् अन्विच्छन्
एको नानात्वं विच्छम् अन्विच्छन् योग योगतल्पात् समुत्थितः योगतल्पात् समुत्थितः योगतल्पात् समुत्थितः योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो वीर्यं वीर्यं हिरण्मयं हिरण्मयं देवो देवो वीर्यं हिरण्मयं देवो वीर्यं हिरण्मयं हिरण्मयं देवो देवो मायया व्यसृजित्रिधा मायया मायया व्यसृजत् त्रिधा मायया व्यसृजत्रिधा मायया त्रिधा व्यसृजत् त्रिधा एको नानात्वमन्विच्छन् एको एको नानात्वं विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो वीर्यं हिरण्मयं देवो हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा मायया व्यसृजत् त्रिधा त्रिधा एको नानात्वमन्विच्छन् एको एको नानात्वं नानात्वम् विच्छन् अविच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो वीर्यं वीर्यं हिरण्मयं हिरण्मयं देवो देवो मायया व्यसृजत्रिधा मायया मायया व्यसृजत् व्यसृजत् त्रिधा त्रिधा जी कौन पढ़ेंगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एको नानात्वम् अन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थिता वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एको नानात्वं विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। एको नानान्तमन्निच्छन् योगो तल्पत्समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया विसृजत् त्रिधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारा प्रणाम। एको नानात्वम् अनुशन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। एको न अनात्वम् अन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया विसृजत् त्रिधा। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ देखते हैं। एकः अकेला वह, नानात्वम अनेक, अनविच्छन ऐसी इच्छा से, योग तल्पात योग निद्रा की सैया से, समुत्थितः उत्पन्न, वीर्यम वीर्य, हिरणमयम सुनहले रंग का, देवः देवता, माया माया से, व्यसृजत रचना की, त्रिधा तीन भागों में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। कृपया दोहराएं। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए योग निद्रा निद्रा की की शैया शैया में में लेटे लेटे हुए हुए भगवान ने एकाकी रूप में से भगवान भगवान ने एकाकी एकाकी रूप 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 में में से से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए नाना नाना प्रकार प्रकार के 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 जीवों जीवों को को जीवों को प्रकट प्रकट करने की करते करने इच्छा की हुए करते इच्छा हुए करते अपनी हुए बहिरंगा शक्ति से अपनी 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 बहिरंगा 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 शक्ति शक्ति से शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। सुनहरे हरे रंग का रंग का वीर्य प्रतीक वीर्य उत्पन्न प्रतीक प्रतीक किया। उत्पन्न उत्पन्न किया। किया। जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। राखी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता 9.7 एंड 8 में भौतिक जगत के सृजन तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। हे कुंती पुत्र, प्रत्येक कल्प का अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के पूर्व श्री भगवान अपनी पूर्ण शक्ति अर्थात महासमष्टि के रूप में विद्यमान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने आप को बहुमुखी पूर्ण शक्ति अर्थात समष्टि में विस्तारित करते हैं। इस बहुमुखी पूर्ण शक्ति समष्टि से वे फिर अपना विस्तार 3 आयामों में व्यक्तिगत रूपों में करते हैं, जो हैं आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक, जैसा कि पहले समझाया गया है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजनशीलता अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं अर्थात महाविष्णु या महासमष्टि से उद्भूत है। अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल हैं। अतः वह श्री भगवान से भिन्न भी है। जीवात्मा भी श्री भगवान की ऐसी ही शक्ति तटस्थ शक्ति है। अतः वह एक ही समय श्री भगवान से अभिन्न होते हुए भिन्न भी हैं। अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां श्री भगवान के भीतर ही सामर्थ्य युक्त रहती हैं और जब उन्हें दृश्य जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट्य जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक हैं, लेकिन अपने सनातन प्राकट्य में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं। अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। इस तरह योग निद्रा में अपनी शैया में लेटे हुए श्री भगवान की चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट और विनष्ट होते रहते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। माता जी आप स्क्रीन रखिएगा, हाँ, हटाइए मत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवधि पाश्चात्यदेशिकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदनीयाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिशोर नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पा समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया वैसृजत्रिधा। योग निद्रा की सैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से
नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। तो हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, उसका नाम है कि श्रीमद् भागवतम सारे प्रश्नों का उत्तर है। और ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक कौन बोल रहा है? बताइए। हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ये श्लोक कौन बोल रहा है? सुखदेव हाँ, सुखदेव बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को बोल रहे हैं। देखिए, हम भूल जाते हैं, हमेशा याद रखते रहिए कि ये श्लोक कौन बोल रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब तात्पर्य में पढ़ते हैं ना, तो उसके में जब प्रभुपाद जी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पूरा हॉलिस्टिकली समझा के, तो हम भूल जाते हैं कॉन्टेक्स्ट हम भूल जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी किसको बोल रहे हैं? प्रभु जी परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज। वेरी गुड। क्यों? परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उनका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान ने रचना करी। कई लोग सोचेंगे ब्रह्मा जी ने रचना करी। ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी रचना करी, प्राइमरी रचना भगवान ने करी। इसलिए इस तात्पर्य का लास्ट लाइन है कि ब्रह्मा जी भी अनेक बार विनष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, विनष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी भी जीव तत्व हैं। इस बात को समझना कठिन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान नहीं कहा था सृष्टि करो। और एक लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है कि भगवान जब नीचे आई माता जी, अनेक प्रकार के, देखिए क्या लिखा हुआ है, जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति में रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, और नीचे आइए। इसमें कह रहे हैं कि भगवान अलग अलग जीवों को उत्पन्न करने के लिए अपना विस्तार करता है। तो इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है कि पहले हम बंदर थे, बंदर से पहले कुछ और थे, उसका खंडन हो जाता है पूरी तरीके से। सारे भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को एक साथ प्रकट करते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए, इंसान है तो उसको पेड़ भी चाहिए, नहीं तो सांस कहाँ से लेंगे। कई लोग बोलते हैं कि सबसे पहले समुद्र के जीव आए, उसके पहले ना, जैसे नीचे से ऊपर आते हैं, उसके बाद कीड़े मकोड़े आए, उसके बाद जमीन पर चलने वाले जानवर, पेड़ इत्यादि, फिर इंसान आए। ऐसा नहीं है, सब एक साथ आए, शास्त्रों से पता चलता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का भी खंडन हो जाता है कि हम जानवरों से बने हैं। और जीव के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जीव इच्छा करता है और फिर भगवान उसके लिए सृष्टि का निर्माण करते हैं। वो 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। तो आज सुबह की जो भागवतम क्लास थी, उसमें भी यही बताया जा रहा था। एक प्रभु जी ने प्रश्न भी पूछा था कि हम प्रकृति में फंसते हैं या प्रकृति हमें पकड़ लेती है। तो ये प्रश्न मैं आप सबसे पूछता हूँ, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो हमें पकड़ते हैं या हम उन्हें पकड़ते हैं? आप समझ गए? एक हो गया कि आप किसी को छोड़ नहीं रहे, दूसरा कि वो ही आपको नहीं छोड़ रहा है। जैसे पुलिस आपको पकड़ ली, छोड़ नहीं रही। दूसरा, आप पुलिस को पकड़ के रखें, छोड़ नहीं रहे। तो प्रकृति के गुण हमें पकड़ते हैं या हम प्रकृति के गुणों को पकड़ते हैं? प्रभु जी मेरा कहना है कि हम प्रकृति के गुणों को पकड़ते हैं। हम प्रकृति के गुणों को पकड़ते हैं। और किसी का कोई जवाब है? पकड़ते हैं। हाँ, हम ही पकड़ते हैं। हम पकड़ते हैं। ओके, और क्योंकि हम प्रभु जी इच्छा करते हैं ना, हमें वो चाहिए तो पूरे फंस जाते हैं 3 गुणों में। जब थोड़ा सा मतलब
थोड़ा वो ना अपनी भक्ति में है तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अच्छा, तो सतोगुण ठीक है, में। आप पहले जवाब दीजिए, फिर हम और प्रश्न पूछेंगे। तो माता जी बोल रहे हैं हम पकड़ते हैं, और किसी का कुछ अलग जवाब है? ठीक है, सब सहमत है इस बात से कि हम पकड़ते हैं? सहमत है। जी प्रभु सहमत जी। है। तो मेरा अगला जी प्रभु प्रश्न जी। है, वो कौन सा क्षण होता है जब हम प्रकृति को, हम गुणों को पकड़ लेते हैं, प्रकृति को हम पकड़ लेते हैं? किस क्षण पकड़ते हैं? जब हम प्रभु जी इच्छा करते हैं। किस क्षण, आपके जीवन काल में किस क्षण में आप पकड़ते हैं? पैदा होते ही प्रभु जी। तो पैदा होते कि आप इच्छा करने लग जाते हैं? पैदा होते ही क्या इच्छा करने लग जाते हैं? नहीं। प्रभु जी बाल अवस्था में, जब हम थोड़े से बड़े सोच समझ आ जाती है। तो बाल अवस्था से पहले आप प्रकृति को नहीं पकड़ते हैं, तो क्या आप मुक्त अवस्था में हैं? अगर बाल अवस्था से पहले आपने प्रकृति को नहीं पकड़ के रखा है, इसका मतलब आप मुक्त अवस्था में हैं। तो जितने बाल अवस्था से पहले के बच्चे हैं वो क्या मुक्त अवस्था में हैं? बताइए बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा था इसी स्कंद के 4th और 5th चैप्टर में कि जब तीनों गुणों के साथ काल, कर्म और स्वभाव मिलता है तब इन गुणों का रेशो बदलता है। पहले ये सम अवस्था में रहते हैं। ना, वो ठीक है। तो जैसे ही इसमें काल, कर्म और स्वभाव का जीवात्मा पर असर आएगा, उसी के साथ में फिर इन गुणों का रेशो भी हमारे साथ ही इस भौतिक संसार में आ जाएगा। वो ठीक है। तो जो 3 गुण है उसने आपको पकड़े कि आपने 3 गुणों को पकड़ा? इसका उत्तर आपने नहीं दिया। रेशियो बदलता है वो ठीक है, पर जो पहला इंस्टेंस है उसमें आपने इसको पकड़ा कि इसने आपको पकड़ा? गुणों ने हमें पकड़ा। अभी आपका जवाब बदल रहा है। देखिए, आप सब सहमत थे कि आपने गुणों को पकड़ा, तो प्रश्न पूछा गया किस क्षण, तो जवाब मिला पैदा होते ही। फिर प्रश्न पूछा गया कि पैदा होते क्या आप इच्छा करते हैं, तो बोला नहीं, हम बाल अवस्था में इच्छा करते हैं। तो क्या पैदा होने से बाल अवस्था तक अगर हमें प्रकृति के गुण प्रभावित नहीं करते हैं, इसका मतलब हम मुक्त अवस्था में हैं? उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसका जवाब दीजिए पहले। अगर हम बाल अवस्था में हमें प्रकृति के गुण को हम पकड़ते हैं, तो उससे पहले क्या हम मुक्त आत्मा हैं, क्योंकि हमें प्रकृति के गुण प्रभावित नहीं कर रहे हैं? प्रभु जी हमारे हमारे जो इच्छा है वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। जब हम छोटे बच्चे के मतलब एकदम जो छोटा बच्चा है, लेकिन वो ये नहीं कि वो मुक्त है, वो मुक्त लिबरेशन है। माता जी आपने बोला वो मुक्त है, इस बात को मैं नोट कर रहा हूँ। नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि वो मुक्त नहीं है। नहीं है, हाँ। ओके ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, उसका इच्छा जो है वो सुप्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब खुल के जवाब दीजिए कि प्रकृति के गुणों ने पकड़ा कि आपने पकड़ा? प्रकृति के गुण काल के हिसाब से मतलब जब उसका ये होगा तब वो पकड़ेगा। प्रकृति के गुण ही पकड़ेगा। और प्रकृति जो के गुण बॉडी हमें है, पकड़ते हैं। तो आपका हाँ, जवाब बदल रहा है, इस ग्रुप का जवाब बदल रहा है धीरे धीरे। अब आप कह रहे हैं प्रकृति के गुण हमें पकड़ते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। और किसी का कोई जवाब है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो भगवान के नाम करता है, लेकिन जब बाहर आ जाता है तब माया ने पकड़ लेते हैं और प्रकृति के 3 गुण आ जाते हैं। फिर वो बाहर आते हुए ही सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर रह जाते हैं आप और सवेरे इच्छा की करने क्लास, लगता है। सवेरे की क्लास में आप थे माता जी? जी माता जी, इसलिए प्रभु आप चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना इस बात को। जब बच्चा, जैसे माता जी ने बताया, सवेरे हमने चर्चा करी, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है तो भागवतम में उस गर्भ में रहे हुए बच्चे की प्रार्थनाएं आती हैं, जिस प्रार्थना में भगवान को वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगा के रखिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता।
तो किसने उदाहरण भी दिया कि परीक्षित महाराज खुद ही, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी खुद ही गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे, है ना? क्यों नहीं आना चाहते थे वो गर्भ से बाहर? क्या कारण था गर्भ से बाहर नहीं आने का? माया ताकि पकड़ माया ना पकड़े उनको सब। लेगी प्रभु जी। अभी तो आप सबने कहा था कि हम माया को पकड़ते हैं। माया ना पकड़े उनको, बोले इस पे क्या होता है, जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ये भौतिक जगत की प्रवृत्ति है, नियम है, डिफॉल्ट है कि आपको प्रकृति पकड़ लेती है। पानी में अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो नियम है कि वो गीला होगा, उससे बच नहीं सकता है। तो बच्चा पैदा होता है तो ये नियम है, प्रकृति उसे पकड़ेगी ही पकड़ेगी, चॉइस नहीं है। पानी में अगर आप गिरेंगे, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप गीले ना हो, गीले होंगे आप। पर प्रकृति आपको पकड़े रहेगी या नहीं पकड़े रहेगी, वो आपके पास चॉइस है। मतलब पुलिस आपके घर आके आपको हथकड़ी पहना देती है, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। पर वो हथकड़ी आप पहने रहेंगे या पुलिस खोल देगी, वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रकृति ने आपको पकड़ लिया, तीनों गुणों ने पकड़ लिया तो आप उसे बाहर नहीं आ सकते हैं। पकड़ेगी आपको, पर बाहर आप आना ना आना आपके हाथ में है। कैसे? भगवान ने भगवत गीता में एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया भगवान ने, बताइए? इस चीज के लिए भगवान ने भगवत गीता में एक फॉर्मूला दिया है। क्या है? मन मना मत भक्तो। डायरेक्ट, ये ठीक है, आप सही बता रहे हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया है, एकदम टच करते हुए इस पॉइंट को। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, पर एकदम स्पेसिफिक डायरेक्ट एक श्लोक इस पे है, इस सिचुएशन पे। भूताराम यत् तपस्याम, भूताराम यत् तपस्याम। नहीं, देवी एषां गुणमयी। यस, बताइए कौन बोला था, पूरा करिए। देवी एषां गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेताम्। थैंक यू माता जी। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे हैं जो मेरी दैवी प्रकृति है, नेचर है, 3 गुण है, मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है से बाहर निकलना। तो यानी हम फंसे हैं, तभी तो भगवान कह रहे हैं बाहर निकलना मुश्किल है। पर भगवान कहते हैं मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। और जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया से तरन्ति, तर जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भगवान ने बताया। तो क्योंकि आपको माया ने पकड़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं आप हताश होकर बैठ गए, नहीं, आपके पास उपाय है इससे बाहर आने का। पानी में आप गीले हो गए, इसका ये अर्थ नहीं कि आपका जीवन खत्म, आप बाहर आ सकते हैं। कैसे? अपने दम पे नहीं आ सकते हैं, प्रयास करना है आपको, पर कृपा भगवान की बनेगी। कैसे? मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको यहां से बाहर निकालूंगा। जो कैदी कोऑपरेट करता है उसकी सजा कम कर दी जाती है। जेलर उसको छोड़ देता है, एक लेटर लिखता है वो प्रधानमंत्री को, ये जो कैदी है इसमें अभी परिवर्तन आ चुका है, इसका चरित्र सुधर चुका है, ये कोऑपरेट कर रहा है, इसे तुरंत छोड़ दिया जाए। पर जो कैदी कोऑपरेट नहीं करता है वो हमेशा बंद रहता है। तो अगर हम भगवान के प्लान से, भगवान के फॉर्मूला से कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमेशा दुरत्यया निकल नहीं पाएंगे कभी भी माया से। पर अगर हम कोऑपरेट करेंगे, भगवान को सरेंडर करेंगे, शरणागति करेंगे, तो प्रकृति एक रिकमेंडेशन लेटर लिखेगी भगवान को, ये व्यक्ति सुधर गया है, इसे आप अब अपने धाम बुला सकते हैं।
माया में ताम तरंति ते। तो आज सुबह की कक्षा में यही हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें हमारा मन का बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा रोल है, माइंड। क्योंकि हमारा जो मन है वही हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर की संरचना में मदद करता है। कैसे? इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। इच्छा मन का कार्य है और वही आपके अस्तित्व को ढांचे में डालता है। वही आपका अगला शरीर डिसाइड करता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावनामृत, वो अपने मन को ट्रेनिंग देने का कार्य है। खाली मन शैतान का घर, हमारे पूर्वज बोलते आए हैं और हम इस बात को भूल चुके हैं। भगवान भी यही गाइडेंस देते हैं, मन मना भव मद भक्तो, हमेशा हमेशा मेरा स्मरण करो। ऐसा नहीं बोलते मेरा स्मरण करो, हमेशा मेरा स्मरण करो। सततम कीर्तयन्तो माम, हर क्षण करो। क्योंकि जिस क्षण हम भगवान की सेवा में नहीं हैं, भगवान की स्मरण में नहीं हैं, उस क्षण हम माया की सेवा, माया के स्मरण में हैं। दुरत्तया, निकलना मुश्किल है। भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि मन हमारा मित्र है, मन हमारा शत्रु भी है। मन को मारना नहीं है, मन को सही दिशा दिखानी है। भक्ति मारने के लिए नहीं है, अपनी इच्छाओं को मारने के लिए नहीं है, अपनी आसक्ति को मारने के लिए नहीं है, अपने मन को मारने के लिए नहीं है। भक्ति अपनी इच्छा, अपनी आसक्ति, अपने मन को सही दिशा प्रदान करने के लिए, अपनी इच्छाओं को भौतिक इच्छाओं से दूर करके आध्यात्मिक इच्छा की ओर, यानी भगवान की सेवा की इच्छा, वैष्णवों की सेवा की इच्छा। अपने मन के जो भाव हैं वो भौतिक इंद्र तृप्ति की जगह भगवान की इंद्र तृप्ति की इच्छा, कि कैसे मैं भगवान के इंद्रियों को तृप्त कर सकूं, कैसे उनके लिए अच्छा भोग बना सकूं, कैसे अच्छे वस्त्र सिल सकूं, कैसे उनका अच्छा श्रृंगार कर सकूं, उनके घर, उनके मंदिर की अच्छे से सफाई कर सकूं, उनके लिए अच्छा भजन गा सकूं। अपने मन को उनके स्मरण में लगा के रखना, यही है भक्ति, यही है भक्ति, मन की ट्रेनिंग। तुम्हारी चर्चा हो रही थी कि जीव को जो 3 गुण पकड़ते हैं वो अपने आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप इस भौतिक जगत में आए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, पर आप निकलने का प्रयास कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। ठीक है, माता जी नीचे करिए अगला श्लोक। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति की किस प्रकार अधिदेव, अध्यात्म तथा अधिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। तो हमने आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक की चर्चा विस्तार में करी थी। अगला, महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल, कुछ गड़बड़ है क्या माता जी? किसी का तात्पर्य नहीं दिख रहा है, मैं देखता हूँ इसमें इंग्लिश वाले में है क्या? 14 का नहीं है, 15 का भी नहीं है, 16 में है। ठीक है, महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवन शक्ति, प्राण का समग्र उच्च स्तोत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला श्लोक चलिए। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति
निश्चेष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। तात्पर्य पढ़िए। भूमिका माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा सभी को। व्यष्टि जीवात्माएं परम पुरुष की पूर्णता शक्ति पर निर्भर करती हैं, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार विद्युत बल में स्वतंत्र तेज नहीं होता, बिजली का प्रत्येक यंत्र बिजली घर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, या बिजली घर बिजली उत्पादन के लिए जलाशय पर निर्भर रहता है। जलाशय बादलों पर, बादल सूर्य पर और सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है, सूर्य सृष्टि पर निर्भर रहती है, और यह सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेष्टा अथवा गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। हरि कृष्ण। थैंक यू। देखिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है, एंड हमें ऐसा सोचना चाहिए और ऐसा अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। पहले इसका अर्थ समझते हैं सीधी भाषा में। सीधी भाषा में ये अर्थ है कि जिस तरीके से जो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, जैसा स्वामी कर रहा है उसी तरीके से संपूर्ण शक्ति मतलब भगवान, पूर्णमदम पूर्णमिदम, है ना, भगवान कहते हैं ना पूर्णमदम, संपूर्ण शक्ति जब वो गतिशील होती है, मोशन में गतिशील है, तो क्या होता है, बाकी जितने जीव आत्माएं हैं यानी हम सब समस्त जीव वो भी गतिशील रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। और जब समग्र शक्ति पूर्णमिदम जब रुक जाती है, यानी गति रुक जाती है, चेष्टाएं रुक जाती हैं, तो बाकी जितने जीव हैं उसकी भी चेष्टाएं, उसकी भी गति रुक जाती है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि जितने जीवात्माएं हैं वो पूर्णतः श्री भगवान पर निर्भर है, पूर्णतः मतलब 100%। यानी किसी भी क्षण भगवान चाहे टोटल स्टॉप, प्रलय है ना, प्रलय जब होता है तो क्या होता है, सब एक्टिविटीज रुक जाती है। एक छोटा एग्जाम्पल जो हमने देखा, मिनी प्रलय अगर बोले, कोविड, सारी भौतिक एक्टिविटीज एक तरीके से रुक गई ना, सारी नहीं मतलब मेनली रुक गई। आप देखिए भगवान की इच्छा हुई, एक समय ऐसा था कि पूरे पृथ्वी पे कुछ भी भौतिक कार्य, भौतिक मतलब इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन और गाड़ी का मूवमेंट और हवाई जहाज के मूवमेंट और इत्यादि इत्यादि सब बंद हो गए थे, यानी सब अपने घरों में कैद थे। एक ऐसा समय था। तो जब भगवान की इच्छा होती है तब हमें ये रियलाइजेशन भी हुआ, ओ ऐसा भी संभव है ना। तब आप देखेंगे रोडों के किनारे कई, है ना, घास वगैरह, बुशेज उग गए, झाड़ियाँ हो गई। क्यों? क्योंकि इंसान वहाँ पे नहीं चल रहे थे अब, और ग्रीनरी काफ़ी हो गई, हवा शुद्ध हो गई, काफ़ी कुछ उस समय पता चला। तो हमने सोचा ओ ऐसा भी हो सकता है कि पूरी पृथ्वी बंद हो सकती है। हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा संभव है। तो भगवान की जब इच्छा होती है संपूर्ण कार्य स्थगित हो सकते हैं, संपूर्ण कार्य जीरो हो सकते हैं। और पूर्णता जो भगवान पे निर्भर है, उसका बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे एक बल्ब हमारे घर में, तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने बिजली के स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, बल्ब ऑन ऑफ होता है। पर जब पावर हाउस है ना, जहाँ सब स्टेशन से जहाँ पे हमारे पास बिजली आती है, अगर वहाँ से बिजली चली जाए तो क्या होता है, तो आप बटन को दबाते रहिए, 1 घंटे तक बिजली नहीं जलती है, बल्ब नहीं जलती है। यानी आपका बल्ब उस पावर हाउस पे निर्भर करता है। इसी तरीके से वो पावर हाउस में भी कहीं से पावर आ रहा है। कहाँ से? डैम्स होते हैं ना, डैम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? जलाशय ने क्या बोलेंगे? बांध। तो अगर आपको पता हो तो बांध में ऊपर से पानी गिरता है, नीचे मोटर को घुमाता है और उससे बिजली उत्पन्न होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर कहीं बांध में पानी कम है तो आपका पावर हाउस भी कुछ नहीं कर सकता है, कितना ही पावर हाउस ऑन ऑफ कर ले, पावर हाउस में ही पावर नहीं है। हमें अपने देश में, खैर आपको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जब पूरे एरिया की कहीं लाइट चली जाती है तो बोलते हैं क्या, ओ वहाँ पे तो पावर हाउस फेलियर हो गया है, तो कहीं और से बिजली आ रही थी वो नहीं आ रही है। हमारे देश में हम ऐसा देखते नहीं, पर दूसरे देशों में आप देखेंगे कई बांध जो होते हैं
जिस नदी पे बने होते हैं वो नदी सीजनल होती है। बारिश के मौसम में तो खूब पानी है, बाकी सूखा रहता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय वहाँ पे बिजली उत्पन्न नहीं होती है। तो आपका बल्ब पावर हाउस पे निर्भर है। पावर हाउस जो है बिजली घर, वो जलाशय बांध पे वो निर्भर है। बांध में जो पानी है वो किसकी इच्छा पे, इंद्रदेव की इच्छा हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो पानी है, बारिश नहीं हो रही है तो पानी नहीं है। यानी बादलों पे, बादल किस पे निर्भर है? बादल कब बनते हैं? जब सूर्य की रोशनी से पानी वेपर बन के, भाप बन के जाता है तो बादल बनते हैं। तो सूर्य पे निर्भर करते हैं। तो देखिए निर्भरता, और सूर्य किस पे निर्भर करते हैं? क्या लिखा हुआ है? सृष्टि, क्रिएशन पे। क्रिएशन पे कैसे? अगर ब्रह्मा जी की इच्छा होती मैं सूर्य नहीं बनाऊंगा तो सूर्य बनता क्या? नहीं बनता। मान लीजिए ब्रह्मा जी की इच्छा है मैं मंगल ग्रह नहीं बनाऊं, मैं पृथ्वी नहीं बनाऊं, तो नहीं बनेगा ना, उनकी इच्छा थी। यानी सृष्टि पे निर्भर करता है सूर्य। और सृष्टि किस पे निर्भर करती है? भगवान। क्योंकि सृष्टि भगवान पे निर्भर करती है। इसका क्या सबूत है हमारे पास? सृष्टि भगवान पे निर्भर करती है, इसका क्या सबूत है? चांद सूरज ये सब भगवान ने ही बनाए हैं। सबूत क्या है? एविडेंस क्या है? भगवान ने कहाँ पे कुछ शब्द कहे हैं भगवद गीता में? भगवान ने डायरेक्ट कहा है क्या? मैया दक्षिण प्रकृति ही। सुना है ना आपने? किसी को पता है श्लोक? मैया देश दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। किसी को नहीं पता है? प्रभु जी ये भी तो गीता में कहा गया है ना, जैसे पेड़ों में पीपल का पेड़ भगवान है, पर्वतों में हिमालय पर्वत भगवान है, तो जी वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। अध्यक्षता किसकी स्वीकार करिए? अगर आप सबको सुपीरियर, आपको कोई बॉस है, तभी तो अध्यक्षता स्वीकार करते हैं उसकी। करेक्ट? तो आप देखिए किस तरीके से सब कुछ भगवान पे निर्भर है। तो आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कोई भी आपसे रोजमर्रा की जिंदगी से, जिसमें उसके तार सीधे भगवान से जुड़ते हैं? जैसे यहाँ पे आपको घर के बल्ब का उदाहरण कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आप अपने बच्चों को बताइए, पूछिए उनसे कि बेटा ये बल्ब जो है ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जल रहा है। वो पहले तो खूब हंसेगा, फिर हंसने के बाद आप उसके दिमाग पे जोर डालिए, प्रश्न पूछिए बेटा बिजली क्यों जल रही है? बोले मम्मी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। बोले अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो नहीं चलेगा। बोलेगा, खुद ही बोलेगा। बोलेगा बिजली जो है, ट्रांसफार्मर जहाँ है, हमारा पावर हाउस जहाँ है, उसमें बिजली कहाँ से आती है? अगर थोड़ा उसने पढ़ा है तो बताएगा कि हाँ वो वहाँ पे एक बांध है, डैम है, या तो कोल फायर्ड प्लांट है, पावर प्लांट है, या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ से आती है। अच्छा, अगर वहाँ पे पानी खत्म हो जाए तो बिजली नहीं आएगी। तो पानी किस पे निर्भर करती है? खुद ही जवाब देगा वो, बादलों पे। बादल किस पे निर्भर करता है? सूर्य पे। सूर्य किस पे निर्भर करता है? तो धीरे धीरे आप उसको बता सकते हैं। देखो कैसे बल्ब के तार भगवान से जुड़े हैं। तो आप में से कोई बताइए एक छोटी सी कोई ऐसी चीज रोजमर्रा की जिसके तार सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ रहे हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी अन्न जो हम खाते हैं, बताइए, एक एक तोड़ के बताइए। यस, जैसे प्रभु जी क्या होता है कि बारिश होती है तो अन्न उससे निकलता है, और बारिश होती है इंद्रदेव की कृपा से, और इंद्र जो है वो भगवान के पर निर्भर है, इस तरह से। ओके, तो सपोज हम चावल खाते हैं तो चावल की खेती बारिश पे, बारिश बादलों पे, बादल सूर्य पे, सूर्य प्रकृति यानी क्रिएशन पे, क्रिएशन कृष्ण पे। वेरी गुड। और कोई उदाहरण देना चाहते हैं? सोचिए। प्रभु जी इन सबके बाद में उपज उग भी जाता है तो भगवान की कृपा से वो नहीं उग पाता। क्या? अगर हम अपनी मेहनत कर बीज भी डालते हैं और धूप भी आता है, पानी भी आता है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती तो उसमें से बीज नहीं निकल पाता। बीज नहीं निकलता है। वेरी गुड, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर बीज से अनाज निकले, तो भगवान की कृपा है। वेरी नाइस। तो अगर हम उसको इस तरीके से भी देखें कि वास्तव में जो अन्न से जो हम बीज डाल रहे हैं, उससे जो अनाज निकल रहा है, वो सिर्फ बारिश नहीं, वो जमीन पे निर्भर है, किसान के मेहनत पे निर्भर है। जमीन
भगवान के ऊपर निर्भर है। किसान की मेहनत, भगवान क्या कहते हैं कि इंसान की जो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है उसके अंदर, उसकी काबिलियत है, उसकी मेहनत है, वो मैं हूँ, है ना। तो वास्तव में आप देखेंगे सारी चीजें भगवान से लिंक्ड है। और बताइए कोई उदाहरण अपने रोजमर्रा के जीवन प्रभु से। जी, एक मैंने उदाहरण देखा था कि वो कह रहे थे कि कोई मशीन आज तक वैज्ञानिक ऐसा नहीं बना पाए जिसमें हम हरा चारा डालें और उससे दूध निकले। जो भगवान की इतनी सुंदर क्रिएशन है गाय माता हमारी, जिससे वो हरा चारा खाती है और दूध निकलता है। ठीक है, वेरी नाइस। और प्रभु जी, डे और नाइट 24 आवर्स मतलब रोज ही होते हैं और उतने ही टाइम में होते हैं, तो वो भी प्रभु जी। जी, तो इसको थोड़ा हम ब्रेक कर करके समझाएंगे ना, तो हम अच्छे से बच्चों को भी समझा पाएंगे कि जैसे पृथ्वी घूमती है, सूर्य है ना उसके चक्कर लगाती है, जो अगर ज्योग्राफी से समझाएं तो वो क्यों हो पा रहा है ना, एक्सिस जो टिल्टेड है, समर विंटर, वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है। वेरी नाइस। और प्रभु जी, मैदे जैसी चीज में से हम खमीर उठाते हैं, तो वो खमीर भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं। हाँ ठीक है, तो भगवान कहते हैं ना हर कण में मैं हूँ, इसीलिए ठीक है। खमीर, ओके, आप समझ गए ना। तो वास्तव में चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है, और भगवान भगवत गीता में भी जब अपने ऑपुलेंस बताते हैं तो उद्देश्य यही है कि हम कुछ भी छोटा करें या कुछ भी छोटा देखें अपने जीवन में, हमारा स्मरण जो है वो भगवान का होना चाहिए। ये है माइंड की ट्रेनिंग। भगवान जब कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, हमेशा मेरा स्मरण करो, तो जब आप हर चीज़ों से भगवान को जोड़ देंगे, स्मरण आसान हो जाएगा। सूर्य को देखेंगे भगवान का स्मरण होगा, चंद्रमा को देखेंगे भगवान का स्मरण होगा, पानी पिएंगे भगवान का स्मरण होगा, दिन और रात्रि जैसे प्रभु जी ने कहा वो देखेंगे, और रात्रि या दिन है भगवान का स्मरण होगा, हवा चल रही है भगवान का स्मरण होगा, बारिश हो रही है भगवान का स्मरण होगा, धूप है भगवान का स्मरण होगा, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, भगवान का स्मरण होगा। हर चीज में भगवान का स्मरण होगा। इसी तरीके से आप माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, मन मना भव मत भक्तो। और ये तब संभव है जब हम ज्ञान अर्जित करें, है ना। ज्ञान के बल पे भक्ति सुदृढ़ होती है, ठीक है। ओके, और कोई उदाहरण देना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो भी तो भगवान का ही कृपा है। जी, जो हम सांस ले रहे हैं वो भी भगवान की कृपा है ना। और प्रभु जी, बर्थ, डेथ, बुढ़ापा, ये मतलब लाइफ स्टेजेस जितने भी हैं। यस, तो देखिए क्या है, भगवान ने कहा है अर्जुन को कि मेरे इस संवाद को, भगवद गीता में कहते हैं ना, जो दूसरों तक पहुंचाएगा वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये सब जो हम डिस्कशन करते हैं ना पॉइंट्स, ये आप ज़रूर अपने परिवारजनों, अपने बच्चों, अपने शुभचिंतकों, अपने दोस्तों से डिस्कस करें। उन्हें सोचने पे मजबूर कर दें कि भगवान के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। जब वो कृतज्ञता उनके मन में आएगी, जब वो आभास उन्हें होगा, तो भगवान के प्रति समर्पण आएगा। और फिर वो आपसे पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें भगवान का नाम जप करिए। आप घर बैठे प्रचार कर सकते हैं, घर बैठे भगवान की सेवा इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रूप से उन्हें आप भगवान से ऐसे जोड़ सकते हैं। अंधविश्वास से, सकाम भाव से जोड़ देते हैं लोग, है ना। आप ये करिए, आपका ये फायदा हो जाएगा, आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, है ना। कोई किसी कारण दुखी, कोई किसी कारण, पर वो बड़ा चीप तरीका है। और किसके कर्म कैसे हमें क्या पता, भगवान की क्या इच्छा है। और अगर उनके को कार्य पूरे नहीं होते हैं तो भगवान पे से विश्वास उठ जाता है। उससे अच्छा है उन्हें डायरेक्ट और सटीक तरीके से बताया जाए। ये बताया जाए, दुखों को छोड़ो, जो आप जी रहे हो, जो आपका अस्तित्व है, इस तरीके से एक एक क्षण भगवान पे निर्भर है, उसका एहसास करवाना चाहिए। कोई भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, अगर वो सेन दिमाग के हैं तो जरूर भगवान के प्रति उनकी कृतज्ञता बढ़ेगी। वो आपसे पूछेंगे, आप सही कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। भगवद गीता पढ़िए, भगवान के नाम का जप करिए, सततम कीर्तन। क्योंकि जब तक आप बिल्कुल साधारण भाषा में प्रचार नहीं करेंगे, लोगों के जीवन से जोड़ के चीज़ों को नहीं बताएंगे, मुश्किल है समझना लोगों के। बड़ी बड़ी फिलॉसफीज होती है,
बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं संस्कृत के लोग, बहुत ज्ञान है, बट प्रचार हमेशा साधारण भाषा में बिल्कुल जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वो सक्सेसफुल बन सकता है। नहीं तो कैसे बनेगा सक्सेसफुल, है ना। धीरे धीरे वो सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को डायरेक्टली बताएंगे भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की तटस्थ शक्ति, वो आपको और 4 चीज़ बता देगा। तो जब आप बिल्कुल साधारण भाषा में इन छोटी छोटी चीज़ों से, कि पता है भैया ये जो आप चावल खा रहे हो ना, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? आप उन्हें सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। सही कह रहा है। या जो हर क्षण हम अपनी सांस को गारंटीड लेते हैं, पर क्या पता अगले क्षण हमें सांस आए कि नहीं आए। या इतने ग्रह दिख रहे, इतने प्लैनेट्स दिख रहे हैं, उनके बारे में अगर आप बताते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताते हैं, जल के बारे में बताते हैं, कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप उन्हें वो श्लोक दिखा सकते। भगवान कहते हैं ना कि मैं ही जल का स्वाद हूँ। तो जो सेन दिमाग के हैं, थोड़े से पायस हैं, वो जरूर आपकी बात सुनेंगे और ज़रूर फिर धीरे धीरे भगवान की ओर शरणागति उनकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ऐसा प्रयास अपने जीवन में जरूर करिए। अगला श्लोक देखेंगे माता जी। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया। देखिए क्या लिखा है, विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुख खुल गया। कौन बताएगा आपको ये सब बातें? आप सोच के देखिए, एक एक चीज बताई जा रही है। भूख कैसे उत्पन्न हुआ है ना, कहते हैं ना, अरे यार पेट ही नहीं होता तो अच्छा होता, भूख क्यों लग रही है यार मेरे को, है ना। कई लोग सोचते हैं कि क्या है यार, हम तो सिर्फ 4 रोटी कमाने के लिए इतना खट रहे हैं, खा रहे हैं, भूख ही नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तो आप देखिए भूख और प्यास उत्पन्न कैसे हुई। विराट पुरुष के विचलित किए जाने पर भूख और प्यास उत्पन्न हुई, क्योंकि उनको कुछ खाना था विराट पुरुष को, और उन्होंने खाने और पीने की इच्छा उत्पन्न की तो मुख खुल गया। कुछ नहीं हो गया तो मुख खोल दिया कि चलिए खा लीजिए पी लीजिए। क्यों? विराट पुरुष ने खाने और पीने की इच्छा करी। कौन बताएगा आपको ये चीज? सिर्फ शास्त्र बताएंगे। प्रभु जी, ये आत्मा की बात हो रही है जो हमारे शरीर के अंदर है। विराट पुरुष किसको बोलते हैं? नहीं, वो तो कृष्ण भगवान ठीक है, भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर भूख प्यास तो हम लोग को लग रही है ना। क्यों लग रही है आपको भूख प्यास? क्योंकि हमारे अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान के आप अंश हैं, सारी क्वालिटीज आपके अंदर भगवान वाली है, कम मात्रा में है। भगवान मत समझिए अपने, कम मात्रा में। तो भगवान को भूख लगती है, आपको भूख लग रही है। भगवान को प्यास लगती है, आपको भी प्यास लग रही है। समझ रहे हैं? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सिंपल है। क्वालिटेटिवली हम भगवान से एक हैं, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद। जिस प्रकार से माता के गर्भ में जीवों के अंगों तथा एकीकृत अनुभूतियों का विकास होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों से संश्लिष्ट रूप विराट रूप का भी विकास होता प्रतीत होता है। अतः समस्त सृजन कार्य का परम कारण निर्गुण या निर्विशेष नहीं है। भगवान ने भी समस्त प्रकार की कर्म इंद्रियों तथा ज्ञान इंद्रियों की अनुभूतियां रहती है, और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती है। या इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है। चूंकि वे समस्त मुखों की समसृष्टि है तथा अलग अलग जीवात्माओं के मुख होते हैं, इसी प्रकार से अन्य सारी इंद्रियां तथा उनके अंग भी होते हैं। यहाँ पर मुख समस्त इंद्रियों का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि अन्यों पर भी यही नियम लागू होता है। हरे कृष्ण। क्लियर है ना?
लिखा हुआ है भगवान में भी समस्त प्रकार की कर्म इंद्रिय तथा ज्ञान इंद्रियों की अनुभूतियां रहती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का शरीर हमारी तरह भौतिक है, और इस तरह वे प्रत्येक व्यक्ति में घटित होती है, क्योंकि भगवान में है इसलिए हमारे अंदर भी है। यह इच्छा या चेष्टा परम पुरुष का स्वभाव है। चूंकि वे समस्त मुखों की समष्टि हैं, अतः अलग अलग जीवात्माओं में मुख होता है, इसलिए हमारे अंदर भी मुख है। क्योंकि भगवान ने खाने पीने की इच्छा करी, मुख खुल गया तो जितने जीवात्मा उनका भी मुख खुल गया, हम खा रहे सब अड़ंग बड़ंग। ठीक है ना? देखिए कितना सुंदर है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे। थैंक यू माता जी, आप स्क्रीन हटा सकते हैं। तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बताइए पहले। आ रही हैं प्रभु जी। आ रही है? क्या समझ में आ रहा है हिमानी माता जी, बताइए। प्रभु जी, ये प्रकृति कैसे आई है धीरे धीरे, उसी के बारे में जो चर्चा हो रही है, और कैसे हमारे छोटे छोटे प्रश्न जो हम वैसे नहीं सोचते थे, लेकिन उन सब के आंसर्स फिर भी मिल रहे हैं धीरे धीरे, तो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं अब हम। जैसे आज ही की क्लास में हमने ये सीखा कि हम जो चावल भी खा रहे हैं वो भी भगवान से कैसे कनेक्टेड है, कोई भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं कैसे भगवान से कनेक्टेड है। तो ये सब चीजें जब हम डेली उस पे सुनते हैं या करते हैं, तो एक तो वो हमारे अंदर इम्बाइब हो जाता है, और हम और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाते हैं भगवान के लिए। तो अगर कोई पूछेगा मुंह क्यों बनाया भगवान ने यार, है ना, तो ले अरे महापुरुष ने खाने पीने की इच्छा करी सी। माय गॉड, वेरी नाइस, है ना? यस माता जी, थैंक यू जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा, छोटा तो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। मेरी एक फ्रेंड है प्रभु जी, उससे कुछ चर्चा हो रही थी, तो वो भगवान में विश्वास करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती जैसे। तो उसको मैं थोड़ा बात कर रही थी, तो उसने मुझसे बोला कि गीता किसने लिखी है, कैसे पता है? तो मैंने बोला गीता भगवान कृष्ण जी की वाणी है। तो वो लिखे तो किसी इंसान ने ही है ना, मतलब उस तरीके से तर्क आया। तो मैं थोड़ा उसको कन्विंस नहीं कर पाई, मुझे थोड़ा उसका आंसर चाहिए था बताने के लिए कि देखिए क्या है कि जो यही प्रश्न उठाए कि किसने बोला है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली है, नंबर 1, या गीता तो किसी इंसान ने लिखी है, उसके लेवल पे आप बात नहीं कर सकते। क्योंकि जो थोड़ा सीरियस है आध्यात्मिक जीवन में, यहाँ तक कि मायावादी, शून्यवादी और जितने प्रकार के अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले संस्थाएं और लोग हैं, सब इस बात को पूर्णतः मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को बोली और इसको लिपिबद्ध श्रील व्यास देव जी ने किया। इस बात में पूरे आध्यात्मिक जगत में कोई दो ओपिनियन नहीं है, सिंगल ओपिनियन है। पर जो इस बात को भी चैलेंज कर रहा है उसका रास्ता भी बहुत लंबा है। तो आप उसको एक ही चीज कह सकते हैं कि आपका प्रश्न बिल्कुल अच्छा है, पर पूरे आध्यात्मिक जो चर्चाएं जहाँ जिस फोरम पे होती हैं, जितने संस्थाएं वर्ल्ड वाइड है, आप गूगल करके देख लीजिए, किसी ने भी इस पे डाउट नहीं किया है कि व्यासदेव जी ने भगवद गीता को लिपिबद्ध किया, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही है। ये आपका प्रश्न है, पर ये इंटेलिजेंट पर्सन का प्रश्न नहीं है। तो ये प्रश्न आप कहीं भी लिख लीजिए, कोई भी इस प्रश्न को उठाता नहीं है कि किसने लिखा, इंसान ने लिखा, भगवान ने कहा। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, बिकॉज दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ठीक है प्रभु जी, ये बात सही है। सभी लोग ये बोलते हैं कि ये तो तुम लोग को बता दिया गया है, किसको पता है किसने कहाँ लिखा हुआ है। कोई बात नहीं है, सभी लोग बोलते हैं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? जो हम 10 अपराध सुबह पढ़ते हैं, उसमें एक अपराध क्या है? कौन सा एक अपराध है जो इससे रिलेट होता है? आप भक्तों को हम जो अभक्त हो उसे हमें स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो जो समझाने को क्योंकि वास्तव में जो थोड़ा सा सिंसियरली क्वेश्चन आपसे कर रहा है, जो सिंसियर है थोड़ा सा, उसको ये एटलीस्ट क्वेरी नहीं आनी चाहिए कभी भी कि किसने देखा है कि भगवद गीता किसने लिखी है। ठीक है ना?
है तरीके हैं उनको कन्विंस करने के, पर वो होंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक भौतिक व्यक्ति ज्योग्राफी की बुक लिखता है, जो वो लिखता है हम उस बात को सत्य मान लेते हैं बिना उस व्यक्ति के बारे में जाने हुए, वो भी इंसान है। और बाद में पता चलता है कि प्लूटो जो है वो तो ग्रह ही नहीं है। हमने किताब में पढ़ी, बोर्ड एग्जाम्स में आंसर भी लिखे, मार्क्स भी आ गया, रैंक भी मिल गई, और पता चला कि जिस ज्ञान के कारण मुझे रैंक मिला, जिस ज्ञान के कारण मेरे को नौकरी मिली, वो ज्ञान ही गलत था। जी पर हम प्रश्न नहीं उठाते हैं ये ज्योग्राफी की किताब किसने लिखी। पर भगवद गीता में एक श्लोक तो छोड़िए, एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो आज तक बदला गया हो, पर फिर भी हम प्रश्न उठाते हैं, लिखी तो इंसान नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। भले ही किसी ने लिखी हो, पर फिर भी आज भारत के प्रधानमंत्री उसे दूसरे प्रधानमंत्री को गिफ्ट देते हैं। ठीक है ना, कुछ तो बात है प्रभु जी, तभी तो देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है, आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ेंगे तो दिखेगा कि आप अहंकार में हैं, और आप बोले ठीक है आपकी बात सही है, पर ये 2-4 चीज़ें बता सकते हैं उनको। आप एक बार वो पढ़ना शुरू करेंगे या कुछ करेंगे तो शायद भगवान पर उनकी विश्वास धीरे धीरे कायम हो जाए। एक्चुअली लोगों को लगता है कि गीता जो है वो इट्स मोर अबाउट हिंदुइज्म, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लिखा क्या है। अभी मद्रास हाईकोर्ट का 15 दिन पहले एक रूलिंग आई है कि क्या होता है ना कि कुछ डोनेशंस आते हैं फॉरेन से, तो जो पूजा पाठ के नाम पे, धर्म के नाम पे डोनेशन आते हैं, उन्हें भारत सरकार आने नहीं देती, क्योंकि वो मिशनरी कार्य में, गलत कार्य में लगते हैं। तो इसी तरीके से भगवद गीता के नाम पे कुछ डोनेशन आ रहे थे, तो मद्रास हाईकोर्ट में केस गया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा भगवद गीता इज नॉट रिलीजन, इट इज़ मॉरल साइंस। आप खोज के देख सकते हैं 15 दिन पहले के डिसीजन, आप लिखिए मद्रास हाईकोर्ट भगवद गीता रूलिंग, कि ये कोई धर्म के बारे में आपको नहीं बता रहा है, ये आपको जीवन जीने की कला बता रहा है, ये वैल्यू सिस्टम है। तो वैल्यू सिस्टम है, तो वैल्यू सिस्टम की बुक पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? हम अंड शंड किताबें पढ़ते हैं वैल्यू सिस्टम के लिए, भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ते? अरे किसी ने लिखी, आप छोड़िए, यू रीड इट एज अ मॉरल साइंस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज जब आपको कोई आईना दिखाता है ना, तो शर्मिंदगी होती है और हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और भगवद गीता ऐसा आईना दिखाता है कि अगर आपको बदलें अपने आप को, तो आपका पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। और जो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, उनको लगता है हम सही हैं, हम अपने को क्यों बदलें। ठीक है ना जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है, कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल और परसों राजेश प्रभु जी की क्लास आप सब करिए। राजेश प्रभु जी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इतने उच्च शिक्षित होने के बावजूद वो रोज़ सुबह 3 से 4 घंटे अपने जगन्नाथ जी, बलभद्र भगवान, मैया सुभद्रा, सुदर्शन जी और कितने डीटीज उनके घर में उनकी सेवा में निकालते हैं। रोज़ भगवान का अभिषेक करते हैं, रोज़ उनका श्रृंगार करते हैं। उनके बहुत सुंदर ऑल्टर है, बैंगलोर में रहते हैं प्रभु जी, और अपने परिवार के साथ भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं। इतना कि अब उन्होंने ऑफिस के आवर्स भी कम कर दिए हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और सारा समय भगवान की सेवा में निकालते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। क्यों? मेरी भगवान की सेवा कौन करेगा? सोचिए आप, इन्होंने कई सालों तक ट्रैवल नहीं किया है, भगवान की सेवा बंद हो जाएगी। इतने डेडिकेटेड हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए और अपने मन के प्रश्न पूछिए उनसे, क्योंकि जब आप जिज्ञासा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो वो उनके जो रियलाइजेशन है वो निकल के आएंगे, वो बताएंगे आप। ठीक है, उनके एसोसिएशन का पूरा लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला विदास ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।